क्रंच आसन। बेसिकली क्रंच का मतलब होता है बेंडिंग। हम यहाँ पे फॉरवर्ड बेंडिंग करने वाला है। द वेरिएशन विच वी आर गोइंग टू सी इज both legs fold. Now we are moving ahead for the steps. So first of all you have to lie down on your back. पीठ के बल आ जाने के बाद दोनों पैरों को सीधा रख लीजिए, अपने हाथों को कमर की साइड की ओर सीधा रख लीजिए। Then you have to fold your both the legs. दोनों पैरों को फोल्ड करने के बाद दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेंथ का गैप बनाना है एंड पैरों को अपने हिप से हल्का सा नीचे की ओर डाउनवर्ड रखना है। अपने हाथों को फोल्ड करते हुए अपने एल्बोज को फोल्ड करते हुए अपने कानों की साइड की ओर रखना है एंड यू हैव टू लिफ्ट योर अपर बॉडी, दैट मींस योर शोल्डर एंड योर अपर बैक। Relax your hands and as well as your legs also. So we are done with the steps of Crunch Asana, both legs fold. Now we are moving ahead for the alignments of Crunch Asana, both legs fold. So again you have to lie down on your back. दोनों पैरों को सीधा रख लीजिए, अपने हाथों को अपने कमर के साइड की ओर सीधा रख लेना है। Then you have to fold your elbows, अपने elbows को फोल्ड करते हुए अपने कानों के साइड की ओर जमीन पे रख लेना है, like this. Now अपने पैरों को फोल्ड करिए. There should be a shoulder length gap between your legs. And थोड़ा सा अपने हिप से दूर रखना है अपनी एड़ियों को. Now अब आपको आपकी अपर बॉडी लिफ्ट करनी है, that means your shoulder and your upper back. बट यहाँ पे लिफ्ट करते हुए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी लोअर बैक प्रॉपर्ली जमीन पर ही रहे, आपकी सिर्फ अपर बैक एंड आपका शोल्डर ही उठेगा। And relax. Now one more thing, जब आप अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट कर रहे हो, आपकी अपर बैक एंड आपके अपर शोल्डर्स को, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने नेक को स्ट्रेन नहीं करना है, नेक को पुल नहीं करना है एंड आपकी अपर बैक को भी पुश नहीं करना है। आपको आपके कोर को टाइटन रखते हुए आपकी अपर बॉडी लिफ्ट करनी है। लेट्स डू दिस। And relax. जब आप ये कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आपको इन स्टार्टिंग पीरियड ये ध्यान में रखना है कि आपको ज्यादा उठने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे जब आप ज्यादा उठने की कोशिश करने लगोगे तो आप अपनी कमर को भी उठाने लगोगे, विच इज रॉन्ग। तो आपका स्टार्टिंग पीरियड में जितनी ही आपकी अपर बॉडी लिफ्ट हो रही है, मे बी शायद आपका शोल्डर उठ रहा हो, मे बी शायद सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की सी अपर बैक उठ रही हो, विच इज ओके। जब आप इसे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने लगोगे, ग्रेजुअली प्रैक्टिस करने लगोगे, तो आपकी अपर बॉडी अच्छी तरीके से उठने लगेगी, जहाँ पे आपके नेक पे भी स्ट्रेन नहीं आएगा, जहाँ पे आपकी अपर बैक भी कहीं ना कहीं पुश नहीं कर रही होगी ज्यादा, वो नॉर्मली कंफर्टेबली उठने लगेगी। जब वो नॉर्मली कंफर्टेबली उठने लगेगी, यू विल फील कि आपको आपके रिब्स के नीचे की और अपर एब्डोमिनल पे एक बढ़िया सा प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। वो प्रेशर क्रिएट होने से क्या हो रहा है, वहाँ पे जो आपके लोअर एब्डोमिनल, मतलब आपके एब्डोमिनल में जो ऑर्गन्स है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे तरीके से पुश कर रहे होंगे। एक बेंडिंग क्रिएट होती है जब अपनी आप अपर बॉडी को लिफ्ट करते हो, तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट वन मोर थिंग एक याद रखनी है, जब आप यहाँ पे लिफ्ट करते हो तो आपकी जो बेली है
वो इनसाइड जाती है, योर बेली गोज इनवर्ड्स, जहाँ पे आपका नेवल एरिया अंदर की ओर खींचता है, राइट। तो आप जब अपर बॉडी को लिफ्ट करोगे तो आपकी बेली कहाँ जाएगी, इनवर्ड। अपोजिट नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है कि आप उठ रहे हो और बेली बाहर की ओर आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कुछ कॉन्ट्रैक्शन वाले, बेली कॉन्ट्रैक्शन वाले कुछ प्री प्रैक्टिसेस आपको करने हैं, उसके बाद इसे ट्राई आउट करना है। सो देखेंगे यहाँ पे, करेंगे हम फॉरवर्ड बेंड, जस्ट लुक एट एंड ऑब्जर्व योर एब्डोमिनल एरिया व्हिच इज गोइंग इनसाइड। So now we'll talk about the pressure and the energy. आपकी लो बैक जमीन पे होती है यहाँ पे। जब आप अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करते हो तो वो एनर्जी आपके वेस्ट से लेते हुए आपके मिडिल बैक पे रिलीज होती है और वहां से वो प्रेशर कहाँ आता है, आपके अपर एब्डोमिनल पे। नाउ नेक्स्ट इज, आपने पैरों को किस तरह रखा हुआ है, अपने हिप से दूर रखा हुआ है। जब आप सारी अलाइनमेंट से कंफर्टेबल हो जाओ, अब अपनी अपर बॉडी को भी अच्छे से उठा रहे हो, कंफर्टेबली लिफ्ट कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने पैरों को, दैट मींस अपनी एड़ियों को अपने हिप्स के पास अंदर लाते हुए भी रख सकते हो व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद द अपर लिफ्टिंग। लेट्स डू दिस। Now release your both the legs and hand as well. So now we are done with the alignments of Kranchasana, both legs fold. Now we are moving for the correction. So again you have to lie down on your back. पीठ के बल आ जाने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद दोनों पैरों के बीच एक शोल्डर लेंथ का गैप बनाना है एंड हल्का सा आप अपने हिप से अपनी एड़ियों को दूर रखिए। नाउ अपने एल्बोज को फोल्ड करते हुए अपने कानों की साइड की ओर जमीन पे रखना है। नाउ जैसे एज आई टोल्ड कि आपको आपकी अपर बॉडी लिफ्ट करनी है, योर शोल्डर्स एंड योर अपर बैक, जहाँ पे जो आपकी एनर्जी जो क्रिएट होगी वो आपके वेस्ट से होते हुए मिडिल बैक से होते हुए आपके एब्डोमिनल पे आएगी। बट कई बार कुछ लोग यहाँ पे क्या कर जाते हैं, जब वो अपर बॉडी लिफ्ट करते हैं तो उनके जो पैर है, जो पैर उन्होंने जमीन पे रखा हुआ है, वो भी उठने लगता है, जस्ट लाइक दिस। तो वो पैर नहीं उठना चाहिए, वहां पे वो थोड़ा भी लिफ्ट नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो फॉर द सपोर्ट, आप अपने पैरों की उंगलियों को या फिर हम कह सकते हैं पंजों को आप सोफे के नीचे कवर करते हुए रख सकते हो डाउनवर्ड, और यू कैन यूज द टेबल, बेड, एनीथिंग जहाँ पे आप अपनी अच्छी तरीके से पैरों को वहां पे रख पाओ और जिससे आपके पैर ऊपर की ओर ना उठे जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो। या फिर आप किसी अनदर पर्सन का भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे एक और अनदर पर्सन सामने खड़ा होगा और उसने आपकी पैरों की उंगलियों पे पैरों की उंगलियां रखी होगी और उसके द्वारा अपनी अपर बॉडी लिफ्ट कर रहे हो। आप किसी का भी सहारा यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट इज as I told before कि आप जब लिफ्ट करते हो अपनी अपर बॉडी तो आपको आपके नेक को स्ट्रेन नहीं करना है। आपकी बॉडी तभी फ्लोर से रिलीज होगी जब आप अच्छी तरीके से कंफर्टेबल हो जाओगे। तो आराम से लिफ्ट करना है जितना आप कर पा रहे हो, योर शोल्डर एंड योर अपर बैक। and release. Now, यहाँ पे कई बार अपने हाथों को साइड में रखने से कुछ लोगों की अपर बॉडी नहीं उठती है। They can use some easiest techniques that is called a head salute। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आप अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करते हो अपने हाथों को आपको सीधा कर लेना है, like this। You are giving a salute to somebody like that। And जैसे ही आप नीचे आओगे, hands coming back to your ears। So let's do this।
and relax. Both the legs relax now. So now we have done with the correction of crunch asana, both legs fold. Now we are moving ahead for the breathings. So again you have to lie down on your back. Both the legs straight. दोनों हाथों को कमर के साइड की ओर रख लीजिए पहले. Then अपने दोनों पैरों को फोल्ड करना है. Create a shoulder length gap between your both the legs. And अपनी एड़ियों को अपने हिप से डाउनवर्ड नीचे की ओर थोड़ा दूर रखना है. Now fold your elbows beside your ears. Now while talking about breathing, तो आप जब आपकी बॉडी जब जमीन पर है तो आपको इनहेल करना है. अपर बॉडी लिफ्ट करते हुए एक्सेल, while coming back inhale. Let's do this. First of all inhale, exhale coming up, inhale back, 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 exhale coming up, inhale back. Let's do this. And relax. तो आपने ये किया है, जब आप एक्सेल करते हो तो उठते हो, इनहेल करते हो तो वापस आते हो. बट एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप जब उठते हो, उठने के बाद एक हल्का सा यहाँ पे बेंड और फोल्ड आता है, तब वहाँ पे आपकी एक्सेल अच्छी तरीके से नहीं चलेगी. तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप नीचे आ रहे हो, इनहेल किया है और साथ ही में उठते हुए ही आपको एक्सेल खत्म कर देना है. अदरवाइज क्या होता है, एक ब्लॉक आ जाता है वहाँ पे, तो आपकी एक्सेल वहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं हो रही होगी. तो उठते हुए ही अच्छी तरीके से एक्सेल कर लेना है. If somebody is not comfortable with nostril breathing, inhale and exhale, they can go with breathe blow. Breathe blow in the sense, आप इनहेल करोगे जब आप लेटे हुए हो, नॉस्ट्रिल से इनहेल, और माउथ से ब्लो करते हुए, फूंक मारते हुए आपको अपर बॉडी लिफ्ट करनी है. Again coming back, breathe in, blow from your mouth, coming up. Let's do this. So first of all breathe in, blow, 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 breathe in. Now we'll go with it. Blow. And relax. तो शुरुआती समय में आपकी रिपीटेशन चल रही होगी अच्छी तरीके से, आप कंटिन्यूटी दे रहे होंगे यहाँ पे, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ से कि आप यहाँ पर 10 काउंट्स करते हो इन 20 सेकेंड्स में. इफ यू आर डूइंग 10 काउंट्स इन 20 सेकेंड्स, तो आप जब आपका ग्रेजुअली अच्छी तरीके से रिपीटेशन होता चला जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे बहुत आराम से स्लोली और स्टेडीली करना है. जैसे कि जब आप 20 सेकेंड में 10 काउंट्स करते हो, तो वहां पे आपको 30 सेकेंड्स में 10 काउंट्स करते हैं. टाइम को कंज्यूम करते हुए, अपनी ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करते हुए अच्छी तरीके से स्टेडीली जाना है. लेट्स डू दिस.
and relax your hands, relax your legs as well. So we are done with the breathings of Pranchasana, both legs fold. Now we are moving ahead for the benefits. So first we'll talk about upper abdominal. जब आप दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए यहाँ पे अपनी अपर बैक और अपने शोल्डर्स को लिफ्ट करते हो तो आपकी जो अपर एब्डोमिनल है वहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट होती है, वहाँ पे एक फोल्डिंग्स बढ़ती है जो आपके अपर एब्डोमिनल मतलब बेसिकली आपके एब्स के ऊपर काम करती है वो, तो उसे स्ट्रेंथन करती है। वहाँ पे जो मसल्स है आपके बेसिकली उसे कहीं ना कहीं एक्टिवेट करती है वो। इट वर्क्स ऑन योर अपर एब्डोमिनल एरिया, बोथ लेग्स Pranchasana. नेक्स्ट इज लीवर स्टिमुलेशन। पैरों को फोल्ड करना, अपर एब्डोमिनल आई मीन आपकी अपर बैक को लिफ्ट करना है। यहाँ पे जब आप अपर बैक को लिफ्ट करते हो यहाँ पे बेंडिंग आती है, यहाँ पे फोल्डिंग आती है, जिससे क्या हो जाता है जो आपके एब्डोमिनल्स में जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गेनाइज होते हुए चल जाता है, एक पुशनेस मिलती है वहाँ पे। तो क्या करती है जो आपका राइट साइड लीवर पार्ट है यहाँ पे उसे स्टिमुलेट करना शुरू कर देती है। दैट्स व्हाई वी सेड लीवर स्टिमुलेशन। नेक्स्ट इज पेनक्रियास एक्टिवेशन। ऑब्वियसली है अपर एब्डोमिनल पे प्रेशर क्रिएट कर रही है, कंटिन्यूटी आप यहाँ पे रिपीटेशंस दे रहे हो, फोल्डिंग्स आ रही है, बेंडिंग्स आ रही है, इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन योर पेनक्रियास एज वेल। ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे तरीके से आपके ऑर्गन्स करते हुए जा रहे हैं, एक एनर्जी वहाँ पे बरकरार हो रही है, इसलिए वो आपके पेनक्रियास जो आपके लेफ्ट साइड एब्डोमिनल में है उसे भी एक्टिवेट करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज एसिड रिफ्लक्स। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है आप कंटिन्यू बेंडिंग करते हो, जहाँ पे से जब आप खाना खाते हो तो आपके थ्रोट से होते हुए नीचे की ओर आपके एब्डोमिनल की ओर मूव करता है, जहाँ पे क्या हो जाती है जैसे आप फोल्डिंग करते जाओगे वो कभी ओपन क्लोज होता जाएगा, बट जब आप ग्रेजुअली इसे कंटिन्यू करते हुए जाओगे तो इससे क्या हो जाएगी जो आपकी रिफ्लक्स हो रही है एसिड वो ऊपर की ओर मूव करती है, वो उसे क्लोज करती हुई चली जाएगी। जैसे वो हल्का सा क्लोज होता हुआ जाएगा, जब आपका एसिड अपवर्ड की ओर रिफ्लक्स हो रहा है उसे वो क्या हो जाएगी कंट्रोल में लाने लगेगी। कई बार वो नीचे की ओर भी रिफ्लक्स को नीचे की ओर भी मूव आउट कर लेती है, तो इससे एसिडिटी जो है आपकी कंट्रोल में आने लग जाएगी। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक इश्यूज। When we are talking about gastric issues, it's all about your abdominal area. Most of gases जो होते हैं वो आपके abdominal में पाए जाते हैं। जैसे ही आप ये बेंडिंग करते हो, फोल्डिंग करते हो, आपके एब्डोमिनल पे प्रेशर आता है, वो अंदर की ओर दबाव पड़ता है। As I said, आपका बेली इनवर्ड जाता है, नेवल एरिया अंदर की ओर खींचता है, अंदर की ओर जाने से आपके गैसेस जो है वो डाउनवर्ड की ओर रिलीज होना शुरू कर देते हैं, तो गैस्ट्रिक रिलीज भी यहाँ पे अच्छे तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट इज डिप्रेशन। As I said before, ये काफी कंटिन्यूटी रिपीटेशंस है, ये आपकी अपर बॉडी को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन से क्या हो जाती है एनर्जी क्रिएट हो जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है, जिससे क्या हो जाएगा द पर्सन हु आर इन डिप्रेशन वो काफी लोन फील करते हैं, राइट, काफी इनएक्टिव होते हैं, दे नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी, दे नीड सम काइंड ऑफ बूस्ट अप इन देयर बॉडी। तो ये क्रंचासन बोथ लेग्स फोल्ड करने से उनके अंदर एक अच्छी खासी एक्साइटमेंट आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, एक्टिविटी आ जाएगी, जिससे वो डिप्रेशन जो है वो कंट्रोल में आने लगेगा। सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ क्रंचासन बोथ लेग्स फोल्ड।